इसमें पता है मसला क्या है जो आप ये बात कर रहे हैं ना, मैं ये समझता हूँ, मैंने ये देखा भी और एक्सपीरियंस भी किया है, सास और बहू का जो भी खवातीन का जो भी प्रॉब्लम है, इसका भी कसूरवार मर्द ही होता है। देखिए मर्द कवाम बनाया है ना, किसी वजह से बनाया है। और कवाम का मतलब ये नहीं है कि ऑर्डर चलाना, कवाम का मतलब ये बैलेंस गिरते हुए को थामने का मतलब। सलमान सिद्दीकी साहब है माशाल्लाह, इस फील्ड में एक्सपर्ट हैं। आई वुड हाईली रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू लिसन टू हिम एज वेल। वो कहते हैं कवाम का मतलब है गिरते हुए को थाम लेना, जो पिसा जा रहा है उसको संभाल लेना और उसका ख्याल रखना, ये कवाम होता है। सही कह रहे हैं आप। अच्छा, सलमान साहब का मैंने भी लेक्चर सुना था। जब मैंने लेक्चर सुना तो मैं ज्यादा सरप्राइज नहीं हुआ, क्योंकि मैंने कहा कि दिस इज ऑलरेडी हैपनिंग एटलीस्ट इन माई होम ना, कि मैंने कहा यार ये काम तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। और जो आपने की थी ना, जो आपके ब्लेस्ड हैं, आपके पेरेंट्स आपको इस तरह से मिले, लेकिन अगर एक स्टेप पीछे जाए ना, तो हमारी अम्मी के साथ ऐसा नहीं था। Someone has to start, क्योंकि मेरे फादर ने स्टेप इन किया। ठीक है, अब हो क्या रहा था कि जब हमारे ददियाल और ददियाल में खासतौर पर यही खाने वाला सिलसिला बहुत ज्यादा था, लेकिन हमारी वालदा जो थी वो यही कहती थी अगर मैंने ये सारे काम किए तो मेरे बच्चों को कौन दे, जब मेरे पास स्पेयर टाइम नहीं होगा तो ना मैं हस्बैंड को टाइम दे पाऊंगी, ना मैं बच्चों को टाइम दे पाऊंगी। तो वहां से उन्होंने उसको निकाला कि नहीं, ये जो मैंने आपको कहा ना, अगर आप ये अपनी जिंदगी से आपने तो बात की, अब जिनका ये कल्चर है, मैंने खुद देखा है कि दिन में 3 दफा 3 खाने बनते हैं। अब आप मुझे प्रैक्टिकली बताएं, क्या वो अपने बच्चों को टाइम दे सकेगी? नहीं दे सकेगी। और सिर्फ खाने नहीं मिनाज भाई, उसमें कपड़े धोने का भी होता है और बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, पूरे घर का करना होता है काम। खाना सिर्फ उसके बाद आप एक्सपेक्ट, अच्छा अब हो क्या रहा है कि अब आप किसी दिन खड़े होकर कहते थे कि तुम बच्चों की तरबियत नहीं करे, वो हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप जो सारे दिन वहां बिजी है, आप मर्द को स्टेप इन करना पड़ेगा। मैं आपको एग्जाम्पल मतलब एक वैसी बता रहा हूँ कि अगर आप टेबल पे बैठे हैं, लेट्स से कोई बात हो रही है, अगर देखें अगर पेरेंट्स ने आपकी वाइफ को सामने से कुछ कह दिया, तो मैं आपको लोगों को टिप बता रहा हूँ कि कभी भी आप कुछ ना कहें, दोनों तरफ से कुछ ना कहें, क्योंकि अगर वाइफ को देखें, जब तक आप अपनी वाइफ की इज्जत नहीं करेंगे ना, कोई भी नहीं करेगा ऑब्वियसली ना। आप अगर आप पेरेंट्स की इज्जत नहीं करेंगे ना, तो वाइफ भी नहीं करेगी, वाइफ की नहीं करेंगे तो पेरेंट्स भी नहीं करेंगे। मैंने बहुत दफा देखा, you have to strike the balance। हाँ, आपको अपना बैठना। अब हमने अक्सर देखा है कि वो बात हो रही होती है, तो अगर पेरेंट्स ने कुछ कह दिया तो बेगम रिटेलिएट करती है। और हमने ये इसके ऊपर जो टिप है वो यही है कि आप ये पहले से कह दें कि अगर पेरेंट्स ने कुछ कहा, वाइफ बेगम को कहते हैं, तो मैंने पेरेंट्स का ही साथ देना है, क्योंकि वो पेरेंट्स है, आपने खामोशी रहना। हाँ, अगर ये फर्ज करें सामने, आप कह रहे हैं सामने ना, और अगर वाइफ ने कुछ कह रहे हैं तो आपने वाइफ ही को चुप कराना है। लेकिन अगर आपको देखिए कवाल है, चुप कराने का अंदाज भी बड़ा मैटर करता है। वही बात की अगर आप उसकी इंसल्ट करेंगे तो बाकी सब भी इंसल्ट नहीं। उसके तरीका ये है ना कि तरीका है कि आपने देख लिया ना, आपने कहा जस्ट नॉलेज। अच्छा, अब हुआ ये कि अब फटा तो खत्म हो गया, आप कुछ नहीं बोले, ना इधर बोले ना उधर बोले। लेकिन अगर आपको लगता है कि पेरेंट्स ने गलत बात की है, लेट से, तो जब बेगम चली गई तो आपने कहा अम्मी ये बात ठीक नहीं थी, मेरे ख्याल हो सकता है अम्मी कहनी हम तो ठीक है। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आप जब कमरे में जाएं तो बेगम से कहें कि यस अम्मी ने गलत बात कर दी या वालिद साहब ने गलत बात कर दी, चलो छोड़ो, पेरेंट्स है, कुछ जाने दो। मैं कह रहा हूँ कि तुम ठीक कह रही थी, लेकिन पेरेंट्स से जाने दो। बीच में मैं आपको वल्लाही बताऊं, मॉडरेटर मैं आपको ये बताऊं, ये जेस्चर जो है ना कि आई एम देयर फॉर यू, यू कैन विन एवरीथिंग, एनीथिंग इन द लाइफ। मसला पता है कि मिनाज भाई, मर्द समझता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं टेंजिबल नीड्स, रोटी कपड़ा मकान आसाइशें बेड प्रोवाइड कर दी, हालांकि मर्द की ज्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनटेंजिबल नीड्स हैं, इमोशनल नीड्स। टेंजिबल नीड्स बाद में आती हैं, और उसकी नीड्स क्या है कि वो रिस्पेक्ट करे उसे, और उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करे। एग्जैक्टली। सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट कैसे करेगा वो? बाय रिस्पेक्टिंग हर एंड बाय प्रोटेक्टिंग हर, कि तुम्हें कोई, जब तक मैं हूँ जिंदा, तुम्हें कोई भी बाहर का शख्स या अंदर का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वैसे दिस रिक्वायर्स वेरी स्ट्रॉन्ग नर्व्स फॉर अ मैन when such a situation happens ना, जैसे आप डाइनिंग टेबल पे बात कर रहे हैं, इसलिए तो कवाम it's not easy। वरना और तो वर्ड जो है ना बहुत, देखिए लोग गलत इसको करते। कवाम मींस कि यार यू हैव टू डू द बैलेंस। अम्मी को अम्मी की जगह रखें, ठीक है, वाइफ को वाइफ की जगह रखें। आप बीच में, आपने एक वो वीडियो क्लिप की उसकी बात की ना, तस्वीर की, एक डायग्राम और है, इधर मदर है, इधर वाइफ है, और वो जो होता है ना बीच में हस्बैंड। अब वो अगर इधर जाता है तो इनबैलेंस होता है, इधर जाता है तो इनबैलेंस होता है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जो हस्बैंड्स हैं, बी अ मैन यार, बी आप इंसान, अल्लाह ताला ने आपको बनाया है, आपको स्ट्रॉन्ग, आपके वो रखे आपकी डिसीजन पावर, आप
देखिए पेरेंट्स को आप जानते हैं, आपको पता है कि आप घर में घुसे, आपको पता है घर में फटा हुआ है। अगर अम्मी ने कोई बात की, आपको पता है कि इसमें सच कितना है और इसके अंदर मैनिपुलेशन कितने अरसे साल अब अम्मी के साथ रह रहे हैं, वाइफ के साथ विद इन 7 days, आई गारंटी यू विद इन 7 days अगर आपकी 7 दिन के अंदर आपको वाइफ के पैटर्न का पता चल जाता है। वाइफ को आपको पता चल जाता है कि ढक्कन किसके खोल के रखे हुए हैं, तौलिया कहाँ पड़ा हुआ है, जूते कहाँ पड़े हुए हैं। 7 दिन में आपको हस्बैंड वाइफ स्पाउसेस का पैटर्न पता चल जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ तो इसीलिए शायद इस्लाम ने जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट नहीं दिया, प्रपोज सिस्टम नहीं है इस्लाम का। मतलब यू हैव टू लिव सेपरेटली पीसफुली और आप अपना वो करें एंड टेक केयर ऑफ द हुकूक ऑफ योर पेरेंट्स एटसेट्रा। आइडियली जॉइंट फैमिली सिस्टम इज नॉट द प्रपोज्ड सिस्टम ऑफ इस्लाम। आइडियली के अलग रहें। अच्छा फिर माँ बाप को कौन देखे, बच्चा छोड़ के चला जाए? नहीं, ये बच्चे की रिस्पांसिबिलिटी है। ना देखिए, अगर डिपेंडेंट है तो फिर आपको रखना पड़ेगा ऑब्वियसली। अगर इंडिपेंडेंट है तो फिर सारे ठीक है। इसका मतलब अलग घर नहीं है, इसका मतलब है अलग पोर्शन आप देते हैं। पोर्शन हो सकता है या इवन एक ही पोर्शन है तो उसमें लिमिट हो के, क्योंकि घर की जो औरत है ना वो मालिकन है। और किचन से ज्यादा इश्यूज होते हैं। किचन की बात आ गई ना, किचन घूम फिर के बात आ जाती है कि जब आप किचन वाला मामला को कम कर देंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए आप, अच्छा कुछ खवातीन को भी शौक होता है ना कि अपने शौहर को ना मैं 2-2 पराठे 3-3 पराठे बना के खिलाऊं, ठीक है ना। अब उनको आते ही होता है कि नहीं वो अपनी माँ के हाथ का खा रहे हैं, तो मैं खवातीन अब नहीं मिलती नहीं मिल जाती है, मैं जानता हूँ लोगों को। अच्छा, तो वो अब आप जो हस्बैंड जो बेटा 25 साल से अपनी माँ के हाथ का खाना खा रहा है, अगर 10 साल और खा लेगा तो आपको क्या मुसीबत पड़ी है कि अब नहीं मैं अपने हाथ से बना के ना अपने शौहर को खाना ये प्रॉब्लम भी आता है ओनरशिप का। माँ समझती है कि मेरा बेटा छीना जा रहा है और बीवी समझती है कि मेरा खावन छीना जा रहा है। ये मैं तो समझता हूँ मर्द क्रिएट करता है ये मसला। देखिए असल जो सारी गेम है ना वो है ऑर्डर ऑफ रिलेशनशिप्स क्या है। मर्द के ऑर्डर ऑफ रिलेशनशिप जो शुरू से हैं वो वही रहते हैं। औरत के ऑर्डर ऑफ रिलेशनशिप जब वो शादी होती है ना रीसेट हो जाते हैं। इस्लाम रीसेट करता है। मर्द का ऑर्डर ऑफ रिलेशनशिप शादी से पहले क्या था? सबसे पहले उसकी माँ, फिर उसका बाप, क्योंकि भी शादी नहीं हुई तो फिर उसके बहनें और फिर उसके चाचू मामू जो भी हैं, और फिर अगर वो डॉक्टर है इंजीनियर है तो उसकी फिर जॉब है। बिल्कुल ठीक है। अब शादी हो गई तो माँ और बाप के बाद उसकी बीवी आ गई और औलाद भी उसके बाद में आती है। यानी ऑर्डर हमारे यहाँ औलाद भी ऊपर आ जाती है और औलाद तो सबसे ऊपर चली जाती है, माँ बाप से भी ऊपर, और फिर सेकंड में बीवी आ रही होती है। ठीक है। मर्द का माँ बाप ही रहते हैं। बीवी का जब रिलेशनशिप ऑर्डर पहले क्या था? पहले से माँ बाप जैसे मर्द का होता है। लेकिन जब शादी हुई अल्लाह ताला ने चेंज कर दिया। अब तुम्हारा शौहर सबसे पहले है। जन्नत जहन्नम तुम्हारी शौहर है, फिर तुम्हारी औलाद है। सास अभी तक सास ससुर नहीं है अभी तक। फिर उसके बाद तुम्हारे अपने माँ बाप है। फिर उसके बाद सास ससुर है। अल्लाह ने क्या फरमाया था? तुम्हारे 4 माँ बाप हैं, यानी तुम्हारे अपने माँ बाप भी 2 हैं, और वो जो माँ बाप है ना अपने हस्बैंड के माँ बाप, और हस्बैंड के लिए वाइफ के माँ बाप, वो भी माँ बाप है। लेकिन रिस्पेक्ट 4 की करनी है, खिदमत 2 की करनी है। तो माँ बाप की जो खिदमत है ना शौहर के, वो बीवी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर वो करती है उसका बहुत बड़ा एहसान है। ये ऐसी है जैसे पड़ोसी आपका आके रोजाना आपके घर में पोछा लगा के चला जाए, खाना पका के आपकी माँ को और आपके बाप को खाना खिला के चला जाए, और आपसे कुछ पे भी ना ले, तो उस पड़ोसी को आप कभी कहेंगे कि निकल यहाँ से, और वो आप कितने उसके सामने झुक जाएंगे, कहेंगे थैंक यू सो मच, यू आर द बेस्ट नेबर आई हैव एवर हैड। लेकिन इस चीज को ना वो हमारे यहाँ ट्रेडिशनल जो पेरेंट्स हैं वो फर्ज समझते हैं, और बहू को कभी कभी लाया इसलिए जाता है कि वो पूरा घर नौकरानी आ रही है। नौकरानी किसी ने खूबसूरत बात की थी ना कि दुनिया चलती है असूल से और घर चलता है अखलाक से। अखलाक से, ठीक है ना। अब जो आपने बात की कि वो अलग रहना चाहिए, अगर आप देखें अगर आप 2+2=4 पे जाएंगे ना तो फिर प्रॉब्लम्स आएंगे। अब आप ये कह रहे हैं कि वाइफ के लिए चेंज हो रहा है, तो मैं तो कह रहा हूँ हस्बैंड क्यों नहीं चेंज हो रहा है? जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपके पेरेंट्स और आपके तमाम एक्सटेंडेड फैमिली का करे, होता क्या है कि आप एक अपनी लाइफ गुजार रहे हैं। मैं एक प्रॉब्लम देता हूँ। एक अगर फॉर एग्जांपल सास अनरीजनेबल है, ससुर भी अनरीजनेबल है, और साथ जो हस्बैंड की बहनें हैं वो भी अनरीजनेबल हैं, तो फिर क्या करें? तो जो हस्बैंड है ना उसी ने सारा गेम खेलना है और उसी ने सारा बैलेंस करना है। क्यों मैं ये क्यों बार बार कह रहा हूँ? क्योंकि अगर आप अपनी वाइफ को रूम नहीं देंगे या उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे या उसको टाइम नहीं स्पेयर करेंगे तो वो आपकी बच्चों की तरबियत नहीं कर पाएगी, ना वो फ्रेश हो पाएगी, और रात को आपको थकी हुई ही मिलेगी, आपको भी नहीं टाइम दे पाएगी। वो आपको आपने पेरेंट्स को देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पेरेंट्स से बदतमीजी करें, मैं कह रहा हूँ पेरेंट्स, मैं आपको अपनी एग्जांपल छोटी सी, और हम ये भी नहीं कह रहे यहाँ पे, सॉरी बात काट रहा हूँ, कि आप घर चेंज कर लें। हर भाई कर भी नहीं सकता है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि बस आपने ना बीच में एक ना
ऐसा इन्वायरमेंट कंड्यूसिव बनाना है जिसमें औरत की मेंटल हेल्थ पे भी ना आ रहा हो और घर का निजाम अच्छा चल रहा हो। अगर आपने बहुत ट्राई कर ली हैं पिछले सालों से फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा, तो फिर बाउंड्रीज कम से कम सेट कर लें, क्योंकि औरत घर की मालिकन है, चाहे माँ है, चाहे बेटी, चाहे बीवी है। आप कहते हैं कि ये जो कमरा है ना, इसके बाद से आपकी ऑनरशिप है, क्योंकि घर की दो मालकिन नहीं हो सकते। हालांकि मैं थोड़ा सा इसमें मेरा खिलाफ है कि घर की मालकिन जो है ना वो औरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो किचन का मामला आ जाता है। मैन ऑफ द हाउस, हेड ऑफ द फैमिली शुड बी द मैन ऑफ द हाउस। जो मर्द है, मैन ऑफ द हाउस कुड बी अ वुमेन ना। अब अगर फादरली फिगर नहीं है ना तो फीमेल डोमिनेशन आ जाती है। जब फीमेल डोमिनेशन आती है ना वहां प्रॉब्लम्स क्रिएट ज्यादा होती है। मैं बार बार ये कहता हूँ कि जो हस्बैंड है उसी ने स्टेप लेना होता है। देखिए हम कराची में रहते थे जहाँ पे रात में 2-2, 3-3 बज जाते थे हमें सोने में। मैं आपको बैक, क्योंकि बहुत सारे लोग दीन को नहीं समझते, हम तो एक जनरल अवामुन नास की बात कर रहे हैं ना। जनरल प्रैक्टिस क्या थी कि रात में कराची में 1-2 बजे हम भी सोते थे, हमें भी याद है, मेहमान आ रहे हैं ये और जब हमने चेंज अपना किया तो दैट वाज नॉट एन इजी चेंज, ठीक है। हम लेट जाते थे 9 बजे, बच्चे हम लिटाना चाहते थे, बच्चे स्कूल जाने चाह रहे, लेकिन हमारे यहाँ मेहमान आते थे 10 बजे, 11 बजे और 12 बजे। तो हम इस तरह से, हमने कोई बदतमीजी नहीं की, हम ये करते थे कि मैं बच्चों को लेके ऊपर चला गया 7:30 बजे। आज भी हमारा रूटीन ये कि 7:30 आप तो अच्छे हस्बैंड है ना, हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं।